अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ते हैं, जब वो मर जाते हैं तो कब्र के अंदर अल्लाह अकबर उनके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती, कब्र की मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खा सकती, उनका कफन भी मैला नहीं होता। आप नहीं देखते बहुत सारे लोग कभी नासिक में कभी मालेगांव में अलग अलग मकामात पर आम आदमी थे, कोई शोहरत न थी। बहुत सारे इलाकों के अंदर ये बात देखी गई है, आम आदमी थे, कोई शोहरत न थी, कुछ नहीं, एकदम सादे सिंपल, न आलिम न हाफिज न कारी, कुछ नहीं, लेकिन बस दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे तो कब्र खुली तो कफन भी मैला नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह है कि जिस सीने में दुरूद होगा उस सीने में हुजूर का इश्क होगा, और दुरूद पढ़ने वालों को बहुत जल्दी हुजूर का दीदार नसीब होता है, बहुत जल्दी ज़ियारत नसीब होती है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने विसाल के बाद देखा और पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी किताब में हुजूर पर एक दुरूद लिखा था, उस दुरूद को कबूल कर लिया गया और मुझ पर जन्नत के फूल निछावर किए गए और मुझे दुल्हन की तरह सजा करके जन्नत में दाखिल किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं, और आकाए करीम पर जितना दुरूद पढ़ोगे उतना दिल में मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। और इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी दुरूद से मोहब्बत करे तो उसको भी फायदा मिलता है, उसको भी बरकतें मिलती है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दी, सरकार अलैहिस्सलाम को दावत दी, और दावत में उन्होंने सोचा कि मैं मछली पकाऊंगा। मछली पकाने का उन्होंने इरादा किया क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मछली पसंद थी, सरकार अलैहिस्सलाम मछली पसंद फरमाते थे, तो मछली उन्होंने पकानी चाहिए। मगरिब के बाद की दावत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इशा की को वक्त कम था तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे, हत्ता के अब ऐसा तो नहीं था आजकल की इशा की तरह कि 8:30 बजे 8:45 बजे अजान हो जाएगी और इमाम को दौड़ के जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। वहां ऐसा था जब हुजूर जाते तब गुलाम जमा हो जाते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम भी वक्त पर तशरीफ ले जाते थे ताकि लोगों को मुशक्कत ना हो। बहरहाल तो टाइम होने लगा और वो जो सहाबी जिन्होंने दावत दी थी वो कभी अपनी बीवी की तरफ जाएं, कभी हुजूर की तरफ आए, कभी इधर जाएं, कभी उधर आए। गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हो गया, क्या बात है, क्यों परेशान हो, अपनी परेशानी बताओ। उन्होंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटियां पक गई है, सालन नहीं पकता, कब मसला क्या है। अर्ज की, हुजूर मछली लाई है पकाने के लिए, उसको काट कर हांडी में डाल दिया है, जैसे ही हांडी चूल्हे पे रखते हैं तो आग बुझ जाती है, और हांडी चूल्हे से उतारते हैं तो आग जलने लगती है। बस इसी मामले में परेशान है, खाना तैयार नहीं होता। आका ने फरमाया, वो मछली को लाओ। वो मछली लाई गई, सरकार ने मछली को रखा और फरमाया, तुम्हें पता है ये मछली क्यों नहीं पकती, और इस मछली को कभी कोई पका नहीं सकता। कहा, हुजूर वो कैसे। इरशाद फरमाया कि ये मछली जिस दरिया में तैर रही थी उस दरिया में एक कश्ती चल रही थी, और उस कश्ती में मेरे गुलाम मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे। तो इस मछली के कान तक दुरूद और सलाम की आवाज पहुंची तो उसने कान लगा दिए और वो दुरूद में गुम हो गई। उधर वो दुरूद में गुम थी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुशाहिदा कराने के लिए उसको मछेरे के जाल में फंसा दिया। मछेरे के जाल में फंसी और बाजार में बिकी तो तुम्हारे हाथ लगी, तुम ला करके तुमने उसको काटा और डाला हांडी में। तो अब जिस मछली ने मोहब्बत के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ने वालों का दुरूद सुना है, तो इसलिए इस मछली के ऊपर ये आग असर नहीं कर सकती। बताइए, अगर मछली दुरूद सुन ले इश्क के साथ तो उस पर दुनिया की आग असर नहीं कर सकती, तो दिन दुरूद पढ़े तो उस पर जहन्नम की आग कैसे असर कर सकती। और आप जानते हैं ये जो मीठा मीठा शहद बनता है और उससे जो शिफा मिलता है वो क्यों मिलता है। एक मर्तबा शहद की मक्खी ने
आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद आका ने उससे पूछा, ऐ शहद की मक्खी, ये बता कि तू शहद कैसे तैयार करती है। अब आका को सब मालूम है, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछ रहे हैं कि तू शहद कैसे तैयार करती है। आज से मैं पूछता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम को उर्दू सिखाने वाले मौलवी, मैं उनको शहद के छत्ते में उनके कान पे शहद का छत्ता लगा दूं या लगवा दूं और उनसे 5 साल के बाद पूछूं, मुल्ला जी बताओ शहद की मक्खियां कहती क्या है, तो मैं समझता हूं कि कभी जो है वो नहीं कह सकेगा। और मेरी ज़बान आया खामोश है। अरे बिस्तर पे लेट कर अगर कोई सरगोशी करे तो वो आए आए करता है और उसको पूरी बात समझ में नहीं आती और वो दावा करता है हुजूर को उर्दू सिखाने का। हमने नबी को उर्दू सिखाया। ओ आए आए करने वाले, ये शान देख मेरे नबी की, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी। ये शान है मुस्तफा जाने रहमत की कि शहद की मक्खी से कलाम कर दे। कुछ लोग कहते हैं सैयद साहब बहुत सख्त बोलते हैं। सख्त नहीं बोलता हूं, हक बोलता हूं। आप मेरी सख्ती पर नहीं बल्कि मेरी हक गोई पर नजर रखें। बोलिए, ये आए आए नहीं करते सरगोशी करते वक्त। और ये मेरे नबी की शान है। शहद की मक्खी से पूछ रहे हैं तू शहद कैसे तैयार करती है। तो शहद की मक्खी ने भी कहा, या रसूल अल्लाह, मैं वो फलों का और फूलों का रस चूसती हूँ। मैं फलों का और फूलों का और पत्तियों का रस चूसती हूँ और उसी से शहद तैयार करती हूँ, उसी से शहद तैयार करती हूँ। आकाए करीम ने फिर उससे दूसरा सवाल किया, तवज्जो फरमाएं। हुजूर कभी बाग में नहीं गए, हुजूर कभी बाग में नहीं गए, किसी फूल को खाया, पत्तियों को चबाया। आका फरमाते हैं कुछ पत्तियां तो कड़वी भी होती है, कुछ फूल तो कसेले भी होते हैं, कुछ फल तो कड़वे भी होते हैं, कुछ फल तो खट्टे भी होते हैं, लेकिन तेरा शहद सिर्फ मीठा ही क्यों होता है। अरे खट्टा खाए तो खट्टा ही निकलेगा, कसेला खाए तो कसेला ही निकलेगा, है ना मेरे भाई। अगर इंसान खाने में 3 मरतबा प्याज खा ले तो उसके पसीने में बदबू शुरू हो जाती है प्याज की। ये इल्म है, इंसानी इल्मुल अबदान है, ये इंसानी जिस्म का इल्म है कि इंसान अगर जैसी ग़िज़ा खाएगा, अगर इंसान खुशबूदार ग़िज़ा खा ले तो उसके पसीने से बदबू खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग गर्मी में परेशान रहते हैं, सोचते हैं यार कि मेरे पसीने में बदबू बहुत आती है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो कोई बदबूदार ग़िज़ा तो नहीं खाता है हमेशा। 1-8 टाइम खा ले तो असर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 3-4 टाइम दबा करके कोई एक ग़िज़ा खा ले तो उसका असर आपके पसीने पे जाहिर होता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पत्तियां तो कड़वी कसेली होती हैं, मीठी भी होती हैं, खट्टी भी होती हैं, फल और फूलों का हाल भी यही है, लेकिन तेरा शहद सिर्फ मीठा ही क्यों होता है। तो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, जब मैं बागों से, बियाबानों से, सहराओं से जो है वो रस चूस कर आती हूँ तो वो रस चूसने से लेकर के रस को उगलने तक के, रस चूसने से लेकर के रस को उगलने तक के मैं आप पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए आता हूँ। आप पर दुरूद पढ़ने की बरकत से सारी खटास, फीकास और कसेलेपन को अल्लाह मिठास में तब्दील फरमा देता। देखा आपने मिठास क्यों पैदा होती है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है, डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा ना, डॉक्टर साहब आपकी शायरी में इतनी तासीर क्यों है, आपकी शायरी में इतना असर क्यों है। हो न वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। देखा क्या चाशनी है डॉक्टर इकबाल की शायरी में। लोग उसकी मुखालफत करते रहे, लेकिन फिर भी मैंने मुखालिफिन को भी डॉक्टर साहब के शेर पढ़ते देखा है।
जो डॉक्टर साहब पर, उस लाहौर के कलंदर पर लोग एतराज करते हैं, उन लोगों को भी मैंने देखा है कि वो डॉक्टर साहब के शेर पढ़ते थे। और हमारे आकाए नेमत सैयदी मुर्शिदी हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने जब ये शेर पढ़ा जाता तो हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते कि इकबाल की मगफिरत के लिए यही शेर काफी है। कौन सा शेर? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी बड़ी शायरी की है, उनकी नातियां शायरी। बल्कि मैंने एक बहुत बड़े मुफक्किर से पूछा था कि डॉक्टर इकबाल के बारे में आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने फरमाया वो रात का सूफी था और दिन का मुफक्किर था। वो डॉक्टर इकबाल जिसने हिंदुस्तान में आजादी की रूह फूंकी, वो डॉक्टर इकबाल के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है, लेकिन मैं उन सब बातों पर तवज्जो नहीं करता। एक बात बताता हूँ इकबाल के बारे में, जो किताबों में लिखी हुई है, लिखने वाले ने कहां तक लिखा ये वो जाने, बयान करने वाले ने कहां तक बयान किया वो जाने, लेकिन गौर से सुने जो कहना चाहता हूँ। डॉक्टर इकबाल के बारे में एक रिवायत आई है, डॉक्टर इकबाल के खादिम थे, डॉक्टर इकबाल के खादिम थे, उनका नाम था अली बख्श। उनका क्या नाम था? अली बख्श। इसका मतलब खादिम कट्टर सुन्नी था, इसलिए कि उसका नाम था अली बख्श। अली बख्श दूसरों के यहाँ शिर्क है। वैसे शिर्क की मशीन गन चलाने वालों की उस दौर में नई नई पैदाइश, वो नौजायदा थे उस वक्त, तो इसलिए जल्दी से लोगों पर उनके असरात मुरत्तब नहीं हुए थे। तो अली बख्श हजरत डॉक्टर इकबाल के यहाँ खिदमत करते थे। अली बख्श का कहना है कि एक रात डॉक्टर साहब ने मुझे आवाज दी, अली बख्श इधर आ। मैं सो रहा था, तो चूंकि बड़ी अकीदत थी डॉक्टर साहब से अली बख्श को, तो अली बख्श उठ करके गया कि जा करके क्या देखा कि डॉक्टर साहब के सोफे पर एक बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हैं और रात के तकरीबन 2:30-3 बज रहे, यानी आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी है, और डॉक्टर साहब के सोफे पर एक बहुत बड़े नूरानी चेहरे वाले अल्लाह वाले, ऐसी वजाहत कि मैंने उस दौर में हिंदुस्तान में किसी को नहीं देखा था, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त तक बना नहीं था। तो मैंने उस वक्त तक हिंदुस्तान में इतना नूरानी चेहरा मैंने किसी का नहीं देखा था, लाहौर में भी इतना हसीन मैंने किसी को नहीं देखा था। अली बख्श कहते हैं लेकिन मैंने ये भी मंजर देखा, अभी तक कभी नहीं देखा था, कि डॉक्टर इकबाल के पास जुना आते थे ना, जिसको लोग मोहम्मद अली जिना कहते हैं, वो भी हाथ बांध के खड़े रहते थे। नेहरू वगैरह आते थे ना, तो वो लोग भी जो है वो डॉक्टर साहब के सामने बहुत ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, यानी गांधी जैसे लोग भी डॉक्टर साहब के साथ बहुत ताजीम से पेश आते थे। और डॉक्टर साहब का अपना एक मिजाज था, शाहाना मिजाज, और किसी को खातिर में नहीं लाते थे, हर एक को खातिर में नहीं लाते थे। अखलाक अपनी जगह है, लेकिन हर एक को घास डालना डॉक्टर साहब का काम नहीं था। लेकिन मैंने ये मंजर अपनी आंख से देखा। अली बख्श कहते हैं कि डॉक्टर साहब के सोफे पर बुजुर्ग बैठे और डॉक्टर साहब उनके पैर दबा रहे हैं। डॉक्टर साहब उनके डॉक्टर साहब का पैर दबाना कोई मामूली चीज नहीं था किसी के। मैं देख करके हैरान रह गया कि ये क्या मंजर है। डॉक्टर साहब ने कहा, अली बख्श एक काम करो, बाहर जाओ और बाहर जा करके जो है वो लस्सी लेकर के आओ, 3 गिलास लस्सी लाओ। मैंने सोचा ये रात के इतने 3 बज रहे हैं और लाहौर में अभी सब सुना हो गया होगा और ये इनको लस्सी की सूझ रही है। लेकिन अली बख्श था बड़ा वफादार, का ठीक है लेकर आता हूं। कहते हैं जैसे मैं घर के बाहर निकला, बरसों से मैं इकबाल के घर में रहता था, लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकला तो मैंने देखा कि करीब में एक नई दुकान खुली है लस्सी की। ऐसा लगता था जैसे आज ही रात खुली है लस्सी की दुकान, और लस्सी की दुकान पर बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, जैसा चेहरा वहां था ऐसे ही कमोबेश यहाँ भी था, और वो लस्सी बना रहे थे। मैं गया और पैसे निकाल के कहा कि 3 गिलास लस्सी। उन्होंने 3 गिलास लस्सी दी और कहा ये पैसे ले जाओ। इससे पहले कि मैं बताता मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं, उन्होंने खुद कहा इकबाल के साथ हमारा हिसाब किताब चलता रहता है, तुम ये पैसे ले जाओ, हम हिसाब कर लेंगे, हम हिसाब कर लेंगे, ले जाओ। इकबाल के साथ हमारा हिसाब चलता रहता है। कहते हैं कि मैं लस्सी ले आया, ले आने के बाद ला करके जैसे रखा तो मुझसे डॉक्टर साहब ने कहा जाओ
लेकिन मैं देख रहा था और डॉक्टर साहब ने एक गिलास बुजुर्ग को पेश किया, उन्होंने पी ली लस्सी। उसके बाद दूसरा गिलास पेश किया तो भी पी ली, और तीसरा गिलास पेश किया तो कहा कि तुम पी लो। डॉक्टर साहब ने पी लिया। उसके बाद वो बुजुर्ग ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ। और बुजुर्ग जब जाने लगे तो फिर मुझे अली बख्श कह करके डॉक्टर साहब ने आवाज दी, अली बख्श इधर आओ और बुजुर्ग को बाहर तक पहुंचा दो। तो मैं बुजुर्ग के पीछे पीछे हो लिया। जैसे बुजुर्ग ने बाहर कदम रखा, एक रोशनी चमकी, मेरी आंखें चौंधिया गई और वो बुजुर्ग गायब हो गए। मैं आया और आने के बाद मैंने डॉक्टर साहब को कहा, क्योंकि अब मैं घूम घाम के बाहर आया था, वो जो नई दुकान खुली थी वो कोई दुकान नहीं थी। मैं आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब सही बताना क्या मामला है, वो दुकान भी लगी थी, अभी वो दुकान भी नहीं है, और ये जो बुजुर्ग आया था ये कौन है, आप पैर दबा रहे थे, क्या मामला है। तो डॉक्टर साहब ने कहा अली बख्श रहने दो, मत पूछो। अली बख्श जिद पर आ गए, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा इस शर्त पे बताऊंगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं ये वाकया तुम किसी को नहीं बताओगे तो बताता हूं, का वादा करता हूं जब तक आप जिंदा रहेंगे किसी को नहीं बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया जिस बुजुर्ग के मैं पैर दबा रहा था वो सरकारे गरीब नवाज थे, वो हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला थे। और जो तुझे लस्सी की दुकान पे मिले थे, चूंकि गरीब नवाज आज लाहौर आए हुए थे तो उनकी मेहमानी के लिए दाता अली ज़ुवैरी ने लस्सी की दुकान लगाई। ये गरीब नवाज का मकाम। लेकिन इसमें डॉक्टर इकबाल की अजमत समझ में आती है। उस डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा डॉक्टर साहब अल्लाह ने आपकी शायरी में इतनी तासीर कैसे अता फरमाई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब शहद की मक्खियां दुरूद पड़ती है तो कसेला रस भी मीठा हो जाता है। तो मैंने शायरी शुरू करने से पहले 1 करोड़ मर्तबा अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ा है। उस दुरूद की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी शायरी के अंदर ये रंग पैदा कर दिया है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर भी कोई रंग पैदा हो तो हम भी दुरूद शरीफ की आदत डालें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आप सबको दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आज मैंने ये उन्वान इसीलिए लिया था कि हम आज से आपको दुरूद का पाबंद करेंगे। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा आज आपको। मैं पूछना चाहता हूं आज से कौन कौन मेरे साथ वादा करता है कि कम से कम 500 मर्तबा दुरूद पढ़े बगैर हम नहीं सोएंगे। सुभान अल्लाह। वादा करते हैं? मुश्किल नहीं है। जो लोग डर रहे हैं ना, मुश्किल नहीं है। आप हाथ नीचे करें, देखिए आसान है। आप ये काउंटिंग वाली तस्वीर ले लें, ठीक है। बैठ के आजकल के मसरूफियत के दौर में आप नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, शर्माए नहीं। यार लोग गाली देते नहीं शर्माते, हम दुरूद पढ़ते क्यों शर्माए? लोग गाना गाते नहीं शर्माते, हम दुरूद पढ़ते क्यों शर्माए? काउंटिंग वाली तस्बीह ले लें और यूं इस तरह से उंगली में रख ले, छुप जाती है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 पढ़ते रहें। ये जो दुरूद शरीफ है 100 मर्तबा कितने टाइम में पढ़ा जाता है मालूम है? इत्मीनान से भी अगर आप पढ़ेंगे तो 2 मिनट में 100 मर्तबा आप पढ़ सकते हैं। कितना? 2 मिनट में। 500 मर्तबा कितने मिनट में होगा? बोलो। जो रसूल पूरी रात अपने लिए खड़े रहते थे, हम उस रसूल पाक के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि 2 मिनट में इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं। आप उसको चलिए एक तजुर्बा करते हैं। हम सब उंगलियों पे आप गिने, आप भी 100 मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े और मैं भी पढ़ता हूं। अभी टाइम हो रहा है मेरी घड़ी में 11:15। ठीक है, अब पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जैसा कि आप लोगों ने अजमल कादरी नेटवर्क चैनल से बयानात को समाप्त किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।